एक बार सारे लोग मिलकर अदब और एहतराम के साथ आकाए दो जहां फ़ख्र रसूला सैयद इंसो जहां सय्याह ला मकान ख़ातिम पैगम्बरा शफ़ी आसिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नजराने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सारे लोगों ने दरूद शरीफ मिलके आपने पढ़ा नहीं, जबकि हदीस में आया है कि मन असरत अलैहि हाजतुन फल युक्सिर बिस्सलात अलैया फइन्नहा तकशिफुल हुमूम वल गुमूम वल कुरूब व तुकस्सिरुल अर्ज़ाक़ व तक़ज़िल हवाइज। हदीस में आया है कि जिस पर हाजतें तंग हो जाए, मुसीबत में जो पड़ जाए, तो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करे। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया है उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करे। हाथ में माइक लेने की हिकमत यह होती है, जैसे इधर मुंह किया, इधर मुंह कर लिया, इधर मुंह किया तो आवाज साफ पहुंचती, आवाज कटती नहीं। जैसे हलीम भाई यहाँ माइक लेके इधर कर आवाज, तो बस यही हिकमत है, वरना तकलीफ तो होती है 2, 2.5, 3 घंटे हाथ में लेने के बाद। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझको इसका एहसास नहीं हो रहा है। पहले भी साल भर से मैं बोल रहा हूँ इस पर, पहले तो ऐसे ही स्टैंड माइक से बोलता था, अभी साल भर से मैं इस तरह से बोल रहा हूँ तो उसका कोई एहसास नहीं होता है। 2.5, 3 घंटे बोल लेता हूँ। हाँ, देखने वालों को लगता है कि इनके हाथ में दर्द होता होगा, तो देखने वालों को लगता है, वरना मुझको फील नहीं होता है। चूंकि यह हाथ माइक पे लगा हुआ है, इस माइक से झूठ नहीं बोला जा रहा है, सच बोला जा रहा है। क्या बात, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलत नहीं बल्कि हक बोला जा रहा है। कुरान और हदीस की बात बताई जा रही है, इसलिए 3 घंटे हाथ में माइक पकड़ने के बाद भी कुछ भी एहसास नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकार ने क्या फरमाया कि जिस पर मुसीबतें आ जाए, जिंदगी तंग हो जाए, वो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजे। क्यों? इसलिए कि दुरूद गमों, फिक्रों और मुसीबतों का बेहतरीन इलाज है। फ़इन्नहा तकशिफुल गुमूम वल हुमूम वल कुरूब। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बेशक दुरूद पाक पढ़ना गमों, मुसीबतों को दूर कर देता है। वह तुकस्सिरुल अर्ज़ाक़, और रोजी में इजाफा हो जाता है, रोजियां बढ़ जाती। आका फरमाते हैं वह तक़ज़िल हवाइज, जो भी जायज और नेक हाजतें हों वो सारी हाजतें पूरी हो जाती हैं। दुरूद पाक इस कदर मुसीबतों का इलाज है, अल्लाह तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। इबादतों की लज्जतों के हासिल करने के लिए दुरूद पाक का विर्द एक तिर्याक का दर्जा रखता है। बीमारियों का शानदार इलाज है दुरूद पाक। अपने सीने के जंग को साफ करने का एक जबरदस्त तरीका है दुरूद पाक। विलायत की मंजिलों को तय करने का एक शानदार वजीफा है दुरूद पाक। अपनी गुफ्तगू में असर पैदा करने के लिए एक जबरदस्त नुस्खा है दुरूद पाक पढ़ना। क्या बात, बहुत अच्छा। अपनी हाजतें रब से मनवाने के लिए एक शानदार वसीला है दुरूद पाक। जब इतने बड़े फवायद हैं दुरूद पाक के, तो हम सुन्नियों ने ये समझ लिया है कि मौलाना साहब जैसे खुतबा पढ़ते हैं, उसी तरह उसी खुतबे का एक हिस्सा है दुरूद पाक, जो वो एक रस्म अदा करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, पहले महफिलें दुरूद हुआ करती थी जिसमें 100, 200 बार लोग दुरूद पढ़ते थे। 5 मिसरे नात के पढ़े, फिर सारे लोग मिलकर दुरूद पढ़ते थे।
मौलूद सादी, मौलूद अकबर और भी बहुत सारी किताबें महफिल मिलाद की हैं। तो हम लोगों ने बचपन में 45 साल पहले देखा अपने नाना को हर जुमेरात के दिन महफिल मिलाद करते थे, और जितने लोग रहते थे सब कम से कम 100 बार दरूद तो जरूर पढ़ते थे लोग। रब्बे सलीम अला रसूलिल्लाह, इसको खूब पढ़ते थे लोग, यानी महफिल दरूद कह लीजिए उसको। तो अभी दरूद पाक को लोगों ने एक रस्म समझ लिया कि मौलाना साहब ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार दरूद पढ़ने से 10 नेकी मिलती है, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग मिलकर मोहब्बत से, कोई खामोश न रहे, इबादत समझकर, अल्लाह के हुक्म की तामील समझकर सारे लोग मिलकर दरूद पाक पढ़ें, बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर हमारे भाइयों को शदीद हाजत हो तो वो अगर जाते हैं तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर खिताबत से बेरगबती की वजह से अगर जा रहे हैं तो शिकायत है। शिकायत है कि आपने दिलकश भाई, हबीब भाई, ये तमाम फैजी ब्रादरान से जबरदस्त नाते आपने समाअत की, लेकिन आपने उकताहट का मुजाहरा करके महफिल से आप भागे नहीं। लेकिन जब कुरान हदीस की बात सुनाने की बारी आती है तो आप अगर चले जाते हैं, ये एक शिकायत की बात है और अच्छी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला दीनी मजलिसों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूं एक मजमुई गुफ्तगू से, चूंकि सबसे पहली बात तो है कि तकरीर होती क्यों है, जलसा जुलूस क्यों मुनक़िद होते हैं, उसके ताल्लुक से कुरान शरीफ की एक आयत में आया है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट कम्युनिटी, यानी एक कौम मुस्लिम तुम बेहतरीन गिरोह हो, तुम बेहतरीन जमाअत हो। इस दुनिया में मखलूक तो बेशुमार है, लेकिन सबसे सुपीरियर मखलूक ये इंसान है, सबसे सुपीरियर। बाज नुक्ते नजर से ये इंसान कभी कभी फरिश्तों के लिए काबिल रश्क हो जाता है। जिसके अंदर गुनाह की ख्वाहिश नहीं हो, वो अगर गुनाहों से बच रहा है, ये कमाल नहीं है। कमाल है कि गुनाहों की ख्वाहिश दिल में है, उसके बावजूद बंदा सब्र का पत्थर रख के गुनाहों से बच रहा है। ये कमाल की बात है, अच्छी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, वह नूर से पैदा हुए हैं। फरिश्ते खाते नहीं है, फरिश्तों में शहवत नहीं है, औरतों की चाहत भी नहीं है, क्योंकि वह नूरी मखलूक है। अब अगर फरिश्ते करोड़ों साल से हालत सजदा में, हालत क़याम में अगर हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वो गुनाहों से बचते हैं तो इस एंगल से देखा जाए तो चूंकि गुनाहों की ख्वाहिश वहां नहीं है, इसलिए अगर गुनाहों से बचा जा रहा है तो इंसान की नेकी के मुकाबले में बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इंसान के सीने में खाने पीने की ख्वाहिश है, इंसान को औरतों की चाहत है, इंसान को कपड़े की चाहत है, इंसान को मकान की चाहत है। लेकिन इस चाहतों की मौजूदगी में अगर ये इंसान सिंपल रहता है, ख्वाहिशात पे कंट्रोल करके रखता है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करके रखता है, और फिर अपनी निगाहों को कंट्रोल में रखता है, अपनी शर्मगाह को कंट्रोल में रखता है, तो फिर इंसान का यह अमल फरिश्तों के लिए काबिल रश्क हो जाता है। क्योंकि इंसान में गुनाहों की चाहत है, इसीलिए कहा गया है कि एक जवान अगर तौबा करता है कि अब मैं बुराई नहीं करूंगा, नेक बनूंगा, 70 बूढ़ों की तौबा से अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से खुश होता है। इसलिए खुश होता है क्योंकि बूढ़े की ख्वाहिशात अब मिट चुकी है, उनके हाथ और पांव में राशा तारी है, उनके
उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो चुकी है, कमर उनकी साहब झुक चुकी है, उनके आज़ा जवाब दे चुके हैं, उनकी ख्वाहिशात मर चुकी हैं। वो तौबा ना करे तो क्या करे, वो मस्जिद ना जाए तो क्या करे। लेकिन वो जवान जिसके सीने में खूबसूरत खवातीन को देखने की तमन्ना है, जिनके बदन में शहवत की आग लगी है, जो 18 से लेकर 30 साल की उम्र के पीरियड से गुजर रहा है, वो जवान अगर निगाहों को नीची रखता है, वो जवान अगर अपनी शर्मगाहों को कंट्रोल में रखता है, चूंकि आग लगी है बदन में शहवत की, मगर अल्लाह के डर से, रसूल पाक से शर्म करते हुए, अपनी खुददारी और खैरत का ख्याल करते हुए, समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए अगर अपने आप को गुनाहों से बचाता है, तो अल्लाह 70 बूढ़ों की तौबा से ज्यादा उस जवान की तौबा से खुश होता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। इसलिए कमाल है इस इंसान का, जो इंसान ख्वाहिशात के जंगल में रहने के बावजूद वो तहज्जुद गुजार हो जाए, वो अल्लाह वाला हो जाए, उनकी निगाहें बची रहें। इसलिए बुखारी शरीफ के एक हदीस में आया है, मैं तमहीदी तौर पर कुछ बातें करता हूं, उसके बाद फिर मैं तकरीर पे आता हूं और मैं जरा मौजूदा वक्त के इस्लाम दुश्मनों की खबर में लेता हूं। मगर पहले मेरी तमहीद मुकम्मल हो जाए कि मैं बोलना क्या चाहता हूं, मैं तकरीर में बोलूंगा क्या, उसी का आगाज मैंने किया है, उसको आप तवज्जो से सुनेंगे। एक बार जरा सारे लोग मिलकर पढ़ लें एक बार कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक बार बड़ा बुलंद आवाज से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तमहीद मेरी थोड़ी सी मुकम्मल हो जाए, उसको मैं मुकम्मल करने के लिए मैं हदीस पाक पढ़ लेता हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। बुखारी शरीफ की हदीस में आया कि क़यामत का दिन होगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा, ये दुनिया फना हो जाएगी, कोई दरख्त नहीं रहेगा, कोई मकान नहीं रहेगा, कोई पहाड़ नहीं रहेगा, क्योंकि जमीन बिल्कुल परपट मैदान हो जाएगी। पहाड़ों को अल्लाह रब्बुल इज्जत खत्म कर देगा, ये पहाड़ रूई के गाले की तरह उड़ेंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि कयामत के दिन पर विश्वास तो नहीं है, अलबत्ता ये है कि अगर दुनिया का सिस्टम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। जैसे सूरज के चलने का रास्ता, चांद के उगने का रास्ता, सूरज रोजाना पूरब से उगता है, जाड़े का मौसम अभी आ गया, अब सूरज इस तरफ से उगेगा, अभी पश्चिम में है, सूरज इस तरफ से उगेगा, और फिर गर्मी के मौसम में सूरज ज्यादा हिमालय के करीब रहता है, एक जगह से सूरज उगता नहीं, 365 दिन सूरज अलग अलग जगहों से तुलू होता है। इसीलिए कहा गया है रब्बुल मशारिक वल मगारिब, यानी मशरिकों का रब, मगरिबों का रब। मशरिक तो एक है, पूरब तो एक है, पश्चिम तो एक है, उत्तर तो एक है, दक्षिण एक है, लेकिन कई पूरब क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि मशरिक का मतलब सूरज के उगने की जगह, अब उगने की जगह मुख्तलिफ है, इसीलिए उसको मशारिक यानी प्लूरल जमा का सेगा इस्तेमाल किया गया। तो अब सूरज अपने मदार पर तैरता है, एक जगह ठहरा नहीं, बल्कि रोजाना महवे गर्दिश रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस दिन सूरज अपने मदार से हट जाए उस दिन दुनिया में विनाश होगा, तबाही पैदा होगी। जो ज़ुहल, मुश्तरी, उतारत, जो मरकरी, वेनस, जो भी प्लैनेट्स हैं, ये सब अपनी जगह से अगर हट जाए अपने मदार से, दे फ्लोट ऑन देयर ऑर्बिट्स, कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, ये सब अपने मदार पे तैर रहे हैं। अगर ये मदार से, ट्रैक से हट जाए तो आसमान में सुराख पैदा होगा, जमीन में जलजला आएगा, दुनिया तहस नहस हो जाएगी। तो मैं कहता हूं वैज्ञानिक जो कह रहे हैं यही तो कुरान शरीफ में आया है, इजस समाउन शक्कत व इजल कवाकिबुन तसरत व इजस समाउन फतरत,
जब आसमान फट जाएंगे, सितारे झड़ जाएंगे, वह जुमिअ शम्स वल कमर, जब सूरज और चांद को जमा कर दिया जाएगा, समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी, वइज़ल बिहार सुज्जिरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी, वइज़ल बिहार फुज्जिरत, जब समंदर के पानी को, जबकि 75% समंदर है, उस पानी को बहा दिया जाएगा, समंदर जल जाएगा, पानी वहां नहीं रहेगा। ये वैज्ञानिक कहते हैं कि सिस्टम उलट पुलट हुआ तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो कुरान तो 1400 साल से पहले से ऐलान कर रहा है कि कयामत का दिन वही दिन है जिस दिन सूरज का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, जिस दिन चांद का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, जिस दिन पहाड़ का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, यानी जिस दिन ये पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ेंगे, व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, जिस दिन ये रुई के गाले की तरह पहाड़ उड़ेंगे। इसका मतलब यह निकला कि वैज्ञानिक ने अपनी रिसर्च से ये बात साबित कर दिया है कि दुनिया का विनाश होगा। उसी विनाश के दिन को कयामत का दिन कहते हैं, जिस दिन इस दुनिया की लज्जतें मिटा दी जाएंगी, इस दुनिया का हिसाब और किताब उस दुनिया में लिया जाएगा, उसी का नाम कयामत है, उसी का नाम रोज़ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत के दिन कोई दरख्त का साया नहीं रहेगा, सारे दरख्त मिटा दिया जाएगा, कोई पहाड़ नहीं रहेगा, कोई मकान नहीं रहेगा। गर्मी इस कदर शिद्दत की होगी कि लोग नाक तक, सर तक पसीने में शराबोर रहेंगे, सारे लोग, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। जो माँ अपने बच्चे के बगैर जी नहीं पा रही है, वो माँ अपने इकलौते बेटे को देखेगी कि वो आग में जल रहा है, पसीने में गर्दन तक डूबा हुआ है, माँ कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबको सिर्फ अपनी फिक्र होगी। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, यानी उस दिन भाई भाई से भागेंगे, औलाद वालिदैन से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे, भाई भाई से भागेगा, सबको सिर्फ अपनी फिक्र होगी। उस दिन किसी को कोई झांक के नहीं देगा, सारे मर्द मादरजाद नंगे रहेंगे, एक कपड़ा किसी के बदन पे नहीं रहेगा, सारी खवातीन मादरजाद बरहना रहेंगी, एक धागे के बराबर कपड़ा किसी के बदन पर नहीं रहेगा। जब हुजूर ने ये कहा तो साहबा ने पूछा, सरकार फिर उस दिन औरत और मर्द का क्या होगा? यानी दुनिया में जो एक निगाहों से देखने की जो बातें होती हैं कि ये मर्द है, ये औरत है, जब वहां एक धागा तक बदन पे नहीं रहेगा, सब मादरजात बरहना रहेंगे, फिर वहां नजर का देखने का, तो आका ने फरमाया इस कदर कयामत की तकलीफ होगी कि देखने का ख्याल तक नहीं होगा, इतनी तकलीफ होगी कि देखने का ख्याल तक नहीं होगा। जैसे दुनिया में एक आदमी आईसीयू में पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लगी हुई है, अब वो बोलना चाहता है, मुंह में बोली नहीं, आंख से रिश्तेदारों को देख रहा है, रोना चाहता है, आंख में आंसू नहीं है। उस हालत में चाहे 90 साल की बूढ़ी हो या 18 साल की कोई हसीना कोई आलम शबाब में हो, तो उससे जरा पूछे कि जरा उसके दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती है। जबकि ये कयामत की तकलीफ के मुकाबले में ये ऑक्सीजन पे रहना, ये तड़पना, सांस लेने तकलीफ होना, ये वहां की तकलीफ के मुकाबले में करोड़ों तकलीफ भी नहीं है, तकलीफ का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। उसके बावजूद जब नजर उधर नहीं जा रही है, तो फिर उस कयामत की हौलनाकी में कैसे कोई किसी को देखेगा? सबको अपनी फिक्र होगी। जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। मगर हुजूर कहते हैं कि उस संकट की घड़ी में एक साया होगा, जब लोग पसीने में डूबे होंगे, साया तलाश करेंगे। अभी इस बार गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। किसी ने कहा कि भाई 1906 में जो गर्मी आई थी, ये 2024 में वही गर्मी आई, यानी 100 कुछ साल का रिकॉर्ड इस बार की गर्मी ने तोड़ दिया। हम लोग जो 54 साल हमारी उम्र हो रही है, 54 साल 4 साल को माइनस कर दें, उसके बाद से बातें याद है। लेकिन गर्मी पहले भी बहुत होती थी। अब वो साइंस वाले किस पैमाने पे नापते हैं, क्या करते हैं, अलबत्ता गर्मी बहुत थी इस बार भी। रिकॉर्ड टूटे न टूटे वो जाने, साइंसदान जाने, लेकिन गर्मी बहुत थी। और अभी भी दिन की जो उमस वाली गर्मी है, वो गर्मी
कम थोड़ी नहीं हुई है, रात में थोड़ी सी सर्दी आई है, खुनकी आई है, मौसम थोड़ा कूल हुआ है, लेकिन दिन में उसी तरह की उमस आज भी है। ये बहुत खतरनाक संकेत है कि अब के टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके बाद गर्मी बढ़ रही है। दुनिया आने वाले कुछ दिन के बाद रहने के काबिल नहीं रह जाएगी। जब दुनिया रहने के काबिल नहीं रह जाएगी फिर सारे लोग मरेंगे और क़यामत में चले जाएंगे। साइंसदान ही कह रहे हैं कोई साया नहीं होगा। अभी जब गर्मी होती तो लोग दौड़ के शेड में जाते हैं, गर्मी होती है लोग दौड़ के साथ पंखे के पास जाते हैं, पंखा ढूंढते हैं, दरख्त का साया तलाश करते हैं। हुजूर ने कहा उस दिन कोई साया नहीं होगा, सिर्फ एक साया होगा, वो अल्लाह के अर्श का साया होगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, कोई साया ना होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के साये के, कोई साया ना। वो अर्श जो सातवां आसमान के ऊपर है, उस अर्श पे वो अर्श का साया होगा। अब हुजूर फरमाते हैं कि 7 खुशनसीब लोग ऐसे हैं जो उस अर्श के साये में रहे। सबअतुन, 7 खुशनसीब ऐसे होंगे जिनको क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। हर मुसलमान को सोचना चाहिए कि वो 7 खुशनसीब कौन होंगे उस खतरनाक गर्मी में। वहां ये 12 घंटे का दिन नहीं होगा, वहां का एक दिन दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल के बराबर होगा। वह मिकदार हो 50 अल्फ सना, 50 अल्फ सना, 50 50 अल्फ मने हजार, सना मने साल, यानी 50,000 साल, 50,000 ईयर। ये जो दुनियावी काउंटिंग है 365 दिन का एक साल, इसी तरह से 50,000 साल के बराबर वहां का एक दिन होगा। अब आप समझ सकते होंगे, चूंकि हमारे पास आजकल नेता बोलता है इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कमाओ खाओ। मास्टर साहब बोलते हैं कि तुम साहब मास्टर बनो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, कमाओ खाओ। बाप बोलता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा कमाएगा खाएगा। सारे लोग कमाने खाने की बात। पीर साहब कहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा कमाएगा खाएगा। साहब मुजाविर बोलता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, हाथ में वो हिरनी के झाड़ू लेगा, बदन पे मारेगा, कमाएगा खाएगा। तो अब ये अपने मुकद्दर की बात है। कोई कॉलेज लेके कमा खा रहा, कोई यूनिवर्सिटी बना के कमा खा रहा, कोई साहब बड़े बड़े मॉल बना के कमा खा रहा, कोई साहब लोहबान सुलगा के कमा रहा है, कोई अगरबत्ती सुलगा के कमा रहा है, कोई मजार पे झाड़ू लेके कमा रहा है। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज लेके रह गया और कोई लोहबान और अगरबत्ती और धुआं लेके रह गया। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है भाई। कोई मजार की चादर बेच के खा रहा है, कोई मजार पे जमा होने वाले शक्करपाला को बेच के खा रहा है, कोई कॉलेज कायम करके करोड़ों रुपए कमा के बेहतरीन फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, तो कोई वो बिजनेस कर रहा है, कोई साहब वो लोहबान और अगरबत्ती सुलगा के 2 पैसे खा रहा है। सारे लोग कमा खा रहे हैं। हराम हलाल की किसी को तमीज नहीं। डॉक्टर जानवर बनकर नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करके अपने आशियाने का EMI बैंक में जमा कर रहा, अपनी गाड़ी का। चूंकि साहब उसको अगर वो नॉर्मल डिलीवरी करवा दे तो मामूली पैसे आए, लेकिन ये 50 लाख की फॉर्च्यूनर जो किस्त पे खरीदा है उसको मंथली पे कैसे करेगा? ये जो मकान 2 करोड़ रुपए का बनाया है बैंक से लोन लेके, वो पैसा कहां से आएगा? ये जो इनके पास घर में बड़े बड़े कीमती सोफे हैं, बहुत कीमती सामान है कर्ज पे जो लिए है, उसका पैसा कहां से आएगा? ये जो अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ाने का प्लान बना रहा है, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? पैसे इसी तरह से आएंगे कि अब मामूली बीमारी को खतरनाक बता करके सामने वाले की जमीन जगह जेवरात बेचवा के अपने आशियाने को सजाना है और झूठ बोलकर उनसे कहना है कि अगर तुम अभी 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं किया तो बच्चा भी मरेगा, सच्चा भी मर जाएगी, मेरे पास से लेके जाओ। बच्चा को बचाने के लिए सामने वाला बंदा अपने घर को गिरवी रखकर, जेवरात को बंधक रखकर, कर्ज लेके डॉक्टर के पांव में पैसे को रखता है। तब डॉक्टर झूठ का लिबास पहन के वो सिजरिंग वो करता है।
एक टेस्ट से काम हो सकता है, लेकिन 10 टेस्ट इसीलिए लिखा जाता है ताकि शाम के वक्त में पैथोलॉजी से पैसा कमीशन के तौर पर उसकी क्लिनिक में आ जाए। वो साहब कमजोर कंपनी की दवाइयां लिखता है, एक दवाई से फायदा हो सकता है, बस जानता है बंदा कि सिर्फ एक दवाई काफी है, लेकिन चूंकि वो 10 दवाई इसलिए लिखता है ताकि हम अगर मेडिकल हॉल से इसकी दवाई 5000 की मैंने मंगवाया है तो वहां से कमीशन मुझको 500 रुपए आना है, तो ताकि चारों तरफ से पैसे आए, तो बेटे को मैं पढ़ाऊं, मकान का कर्जा मैं चुकाऊं और गाड़ी की ईएमआई जमा करूं। तो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं ये डॉक्टर है, इंसान नहीं है। इंसान तो वो है जो दूसरों के दर्द को महसूस करेगा, इंसान वो है जिसमें ह्यूमैनिटी हो, इंसान वो है जिसमें जेंटिलिटी हो, इंसान वो है जिसमें ऑनेस्टी हो। ना इसमें जेंटिलिटी है, ना इसमें ऑनेस्टी है, ना इसमें ह्यूमैनिटी है, इसमें सिर्फ ग्रीड है, सिर्फ लालच है, हिर्स है, हवस है, विशेष है, डिजायर्स है, तमन्ना है, चाहे दूसरों की जमीन बेचवा कर अपनी तमन्नाओं को फुलफिलमेंट करना है। लोग कहते हैं डॉक्टर नहीं दरिंदा है, ये जानवर है, ये इंसान नहीं है, ये डॉक्टर है मगर दरिंदा भेड़िया है जो दूसरों की जिंदगी में आग लगा के अपनी जिंदगी में ऐश हासिल करना चाहता है। मैं कहता हूं उनके बाप ने कब बोला था कि मेरा बेटा एमबीबीएस बनेगा, इंसान बनेगा, समाज की सेवा करेगा, अपना दर्द उठा के समाज के दर्द को बांटेगा, कब बोला था? उसका बाप तो ये बोला था कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा डॉक्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा, वो कमा खा रहा है। मोरबी में पुल टूटा, कई 100 लोग मर गए, वो इंजीनियर उसका कसूरवार है जिसने उस पुल को एनओसी दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया और पब्लिक के लिए खोल दिया गया, कई 100 लोग मर गए। ये इंजीनियर जो ठेकेदारों से चंद पैसे लेकर उस कमजोर पुल को ओके किया, इतने लोगों की जान ले ली। लोग कहते वो इंजीनियर कसाई है, वह डकैत, वह चोर है, वह बेईमान है जिसने चंद पैसों के लालच में इतने लोगों की हत्या करवा दी। तो मैं कहता हूं कि कैसे नहीं हत्या करवाएगा? उनका बाप तो बोला था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कमाएगा खाएगा, वो इंजीनियर बना है, कमा रहा है, खा रहा है। एक नेता जो कमजोर पढ़ा लिखा, झारखंड का नहीं बल्कि बड़ा पढ़ा लिखा नेता, जो यूरिया घोटाला किया, जो चारा घोटाला किया, जो ताबूत घोटाला किया, जो कोयला घोटाला किया, जो चीनी घोटाला किया, जो जानवर के चारे का घोटाला किया, ये जाहिल नहीं है। वो मधुपुर में ठेला लगाने वाला, प्याज बेचने वाला, या सड़क के किनारे चादर बिछा के बच्चों की बनियान और बच्चों का साक्स बेचने वाला वो नहीं है। ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग हैं, वह कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोग हैं, वह हार्वर्ड के पढ़े हुए लोग हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि गरीबों ने भारत को उतना लूटा नहीं है, जाहिलों ने जितना इन पढ़े लिखे सफेद पोशों ने हिंदुस्तान के खजाने को लूटा है। हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोगों तो बाप तो बोला था कि मेरा बेटा नेता बनेगा, कमाएगा खाएगा। कब बोला था कि मेरा बेटा खुद मुसीबतें उठा के समाज की सेवा करेगा, खुद पैदल चल के समाज की सेवा करेगा। जब पढ़ने का मकसद हो कमाना खाना, तो समाज में पढ़े लिखे जानवरों की तादाद में इजाफा होगा। ये कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज का श्रेणी प्रिंसिपल एक साफिक चेले के साथ एक एमबीबीएस डॉक्टर जो एमबीबीएस कर चुकी है, एमडी कर रही है, हाई क्लास की डिग्री हासिल कर रही है, तो एक प्रिंसिपल अपनी ही कॉलेज की एक पढ़ी लिखी डॉक्टर के साथ अगर बलात्कार करके सारी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक को कटवा सकता है, तो अब भी लोग बोलेगा कि डॉक्टर बनो और साथ इंजीनियर बनो, और डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो। पता ये चला इस्लाम के नजरिए से हटकर जो इल्म हासिल करेगा वह इल्म तबाही लाएगा, वह इल्म बर्बादी लाएगा। हमारे पैगंबर ने सबसे पहले इल्म पर जोर दिया। हमारे पैगंबर ने कहा है कि उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, obtain knowledge from the cradle to the grave, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक पढ़ो। सबसे पहले मेरे पैगंबर ने कहा अलैकुम बिल इल्म, फाइनल इल्म कुव्वतुन, फाइनल इल्म नूर, इल्म
इल्म हासिल करो, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म ताकत का नाम है, इल्म साथी का नाम है, इल्म जीनत का नाम है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज ऑर्नामेंट, नॉलेज इज आर्म, नॉलेज इज बेस्ट कंपनी। सबसे पहले मेरे पैगंबर ने कहा इल्म रोशनी है, इल्म ताकतवर बना देता है, इल्म कमजोरों को बलवान बना देता है। इल्म हासिल करो। मगर हुजूर ने ये नहीं कहा था कि वह इल्म जो सिर्फ दो रोटी दिलाए, नहीं, सरकार ने कहा था अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ए अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफिआ का सवाल करता हूं, वह इल्म जो प्रॉफिटेबल हो, वह इल्म जो हमें राइट एंड रॉन्ग का फर्क बता दे, वह इल्म हमें जो हक और बातिल का फर्क सिखा दे, वह इल्म जो हमें हराम और हलाल की तमीज बता दे, वह इल्म जो हमें हैवानियत और इंसानियत में फर्क करने की सलाहियत अता कर दे, वह इल्म जो हमें लीगल और इलीगल में डिफरेंशिएट करने की कैपेसिटी अता कर दे, वह इल्म जो हमें इंसान बना दे, जन्नती बना दे। इसलिए मुस्तफा ने कहा अस्अलुका इल्मन नाफि, अल्लाह इल्म नाफि का सवाल करता हूं। और हुजूर ने फिर आगे एक दुआ की अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह चाहता हूं जो इल्म हमें नफा न दे। पता चला इल्म दो प्रकार के हो गए, एक प्रॉफिटेबल, एक नॉन प्रॉफिटेबल। जो इल्म आदमी को इंसान बना दे वह प्रॉफिटेबल इल्म है, और जो इल्म आदमी को पैसे की जुस्तजू में जानवर और कुत्ता बना दे वह इल्म नॉन प्रॉफिटेबल है। तो इस्लाम प्रॉफिटेबल इल्म की वकालत करता है। तो आज जिन लोगों ने सिर्फ खाने कमाने से इल्म को जोड़ दिया, वह डॉक्टर की सूरत में भेड़िया, इंजीनियर की सूरत में चोर, प्रिंसिपल की सूरत में रेपिस्ट और मास्टर की सूरत में स्कूल की ईंट, बच्चों का पोशाक, बच्चों की इंडियन के चावल खाने वाला भेड़िया बन गया। इसलिए दुनिया में तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। और जब पढ़े लिखों की सूरत में जब जानवरों की तादाद में इजाफा हुआ तो अमेरिका के दानिश्वर आज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मॉरल एजुकेशन बच्चों को दीजिए, नैतिक शिक्षा बच्चों को दीजिए, मकसद हयात बच्चों को बताइए कि पैदा क्यों हुए हैं। आदमी वही है जो दूसरों के नफा बख्श हो। द बेस्ट ऑफ यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। अमेरिका के दानिश्वर आज कह रहे हैं। हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री जी आज 10 साल से चिल्ला रहे हैं कि पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी मत बनाइए, पढ़ने का मतलब अपने एक अच्छा सिविलाइज्ड इंसान बनिए। कहा था आज से कुछ दिन पहले कि आप पकौड़ा बेचिए मगर बैंक को मत लूटिए, रेल की पटरी मत उखाड़िए। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि नौकरी मिल जाए, पढ़ने का मतलब है कि आप अच्छा इंसान बन जाए। तो आज जिन लोगों ने नैतिक शिक्षा की वकालत की है, तबाही का तमाशा देखने के बाद जो उनको मॉरल शिक्षा का ख्याल आया है, आदमियत का, शराफत का, अखलाक का, इंसानियत का, ये पैगाम मुस्तफा ने 1400 साल पहले अता फरमाया है। इसलिए जो भी नैतिक शिक्षा की बात क़यामत तक करेगा मुंह उसका होगा। ये नारा मुस्तफा का।